आज मैं सर्वप्रथम कंगना रनौत को और सुशांत सिंह राजपूत को और अनेक फिल्म एक्टर को जो विवाद दिया गया उसके लिए बधाई के पात्र हैं। कंगना रनौत जी को 4 फिल्मों में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पंगा फिल्म भी एक ठो है उनका। पंगा हम लोग जब बच्चे में थे तो हम लोग जब अपने बच्चे में साथ खेलते थे तो कहते थे पंगा मत लेना, पंगा हमसे पंगा मत लेना। लेकिन महाराष्ट्र की पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार ने उससे पंगा लिया। कंगना रनौत पर अनेकों FIR हुआ, लेकिन अपने कैरियर को ऊंची मुकाम पर ले गए। रामचरितमानस में एक पंक्ति आता है, सकल विघ्न व्यापै नहीं तेहि राम सुखे पावे लोकहि जेहि। सकल विघ्न व्यापै नहीं तेहि राम सुखे पावे लोकहि जेहि। सारे विघ्न माता को जब भगवान राम के शरण में रहेंगे तो आपको सारी विपत्ति बाधाएं आती रहेगी, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। आज कंगना रनौत जी ने यह मुकाम हासिल किए जो भारत के बड़े बड़े अभिनेत्रियों को भी आज तक नहीं मिला होगा। लेकिन हम उनको इन रिवार्ड के लिए सम्मानित करते हैं, बधाई देते हैं। लेकिन हमसे कोई भी व्यक्ति ठकुर सुहाती बातचीत नहीं सुन सकते हैं। हम मीठी मीठी बात करके या किसी से कुछ ऐंठ लें या हमसे नहीं होने वाला है। कंगना रनौत जी, आपको जो सम्मान मिला ये काबिल तारीफ है, आप इसके बधाई के पात्र हैं। लेकिन आपने खुद जो ट्वीट किए तो बड़े उम्र में भी 34 साल के उम्र में भी हमने यह मुकाम हासिल किया। आपके मन में भी कहीं न कहीं यह बात हो रहा है, मेरा उम्र क्या बताता है। आपने जो इनाम पाए हैं, जो राष्ट्रीय पुरस्कार आपको मिला है, इसकी अमानत करना उससे भी बड़ा पद है, बड़ी जिम्मेदारी है। जितने आपके ऊपर आपराधिक मामले, देशद्रोह का मुकदमा, झूठे मुकदमे, सही मुकदमे हुए हैं और ये फिल्म का भी काम चल रहा है और अनेकों फिल्म में काम कर रहे हैं। लेकिन कंगना रनौत जी ने, आपने जो कहा 34 साल का एज हो गया, जीवन का अंत कंगना रनौत जी एक सांस में नहीं होता है, जीवन का अंत अनेक सांस में होता है। अभी भी समय है, मौका है, संभल जाइए। अपने जीवन साथी को खोज लीजिए, नहीं तो आज महाराष्ट्र सरकार से आपने सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज उठाई तो कितना आपको कष्ट हुआ, आपके समर्थकों को कष्ट हुआ, आपके माँ बाप को कष्ट हुआ, लेकिन महाराष्ट्र सरकार को कष्ट नहीं हुआ। जीवन का बहुत लंबी लड़ाई है, बहुत लंबा समय होता है जीवन में, अनेक जगह लड़ाई झंझट, जीवन का अकेलापन, सभी मिलकर के भी लड़ते हैं तो भी आप को क्षति होता है। भगवान राम जब वनवास गए थे
माँ सीता भी साथ में गई थी, उनको वनवास नहीं हुआ था। लखनलाल भी गए थे, उनको वनवास नहीं हुआ था। लेकिन राम की सेवा के लिए, राम के साथ राम का सेवा करने के लिए ये सभी के सभी गए। लेकिन वहाँ भी सीता जी का हरण हो गया। वहाँ पर भी अनेक घटनाएं हुई। लखनलाल को भी रास्ते बाण लग गया। जीवन का अंत एक सांस में नहीं होता है कंगना रनौत जी, इसलिए अभी भी मौका है। नहीं तो आपके बगल में रेखा जी हैं, उनकी वेदना आज भी आप सुनते होइएगा। हम तो बम्बई देखे भी नहीं हैं, लेकिन कंगना रेखा जी का दिल की बात कभी कभी तो सुनते हैं। इसलिए अभी भी मौका है। अकेले बृहस्पति भी झूठे, इसलिए कंगना रनौत जी आप समय रहते अभी भी जितनी धार्मिक भावनाएं, जितना आप में एजुकेशन है और जितनी आपकी धार्मिक भावनाएं, बड़े बड़े मंदिर में आप जाते हैं, ये भगवान का सौभाग्य है। हम जाते हैं, वह आपके जीवन का समस्या को कम कर सकते हैं। और अकेला जीवन बहुत दिनों तक आप संघर्ष नहीं कर सकिएगा। और पायल रातोगी जी कहती थी आपके बारे में, वह साधु संत हो जाएंगी। उनको शायद साधु संत का अर्थ बहुत लोगों को मालूम नहीं है। चुट्टा कमंडल और चोंगा लेकर के बाबाजी होना, जब भगवान राम के साथ सभी वानरी सेनाएं, अंगद, जामवंत, सुग्रीव, नल, नील, सारे ने जब रावण से युद्ध किया, सारे के सारे अयोध्या आ गए सीता जी के साथ। सारे के सारे लोगों ने अपने जीवन की और अपने परिवार की सुधि तक भी नहीं लिया। लेकिन जब उनका राज्याभिषेक हुआ भगवान राम का, भगवान राम ने नए नए वस्त्र मंगा करके और सभी को विदाई दिए। कोई भी, अंगद ने तो यहाँ तक कहा कि सो हमको तो आप, मेरे पिताजी ने मरते वक्त हमको अमानत किए थे भगवान राम आपके पास, आप हमको जाने के लिए कैसे कहते हैं। बाली का पुत्र था अंगद, लेकिन अंगद जी को जब जाने के लिए कहा गया तो कहा कि नहीं, हमको तो मरते वक्त मेरे पिताजी ने आपको, हमारी अमानत आपके पास में सुपुर्द रखा था। भगवान राम ने कहा सबों से हाथ जोड़कर, अब गृह जाहूँ सखा सब, भजे हूँ मोहि निजनेम, सदा सर्वगत सर्वहित जान करहूँ अति प्रेम। अब अपने अपने घर को जाइए, अपने अपने निजी परिवार का बसाइए और सदा रहूँ पूरा आबत जाता। और जब तक जीवन में शरीर मजबूत है तब तक जब जब आपको ख्याल पड़े हमारा, तो आते जाते रहिए। सदा रहूं पूरा आबद जाता। लेकिन साधु संत की आज परिभाषा ही बदल दिया है कुछ लोगों ने। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदित्यनाथ योगी जी से भी अपील किए थे, परिवार, जनरेशन
को रोकना, आप प्रकृति और संसार का कानून को आप बदल रहे हैं। उम्र हुआ तो क्या हुआ, लेकिन परिवार शादी करना चाहिए, बाल बच्चे पैदा करना चाहिए, नहीं तो आपके निजी जिंदगी में बहुत अनेक समस्याएं होगी। जो लोग हंसेंगे, आपके दुश्मन हंसेंगे। अभी आप हम पैसे वाले हैं, पद वाले हैं, तो हमको लोग ऐसे ही सलाम करते रहेंगे, लेकिन जब हम कुर्सी से हट जाएंगे और हमारा जब शरीर स्थूल हो जाएगा तो लोग हमारे मुंह पर छींटाकशी करेंगे, तीखी तीखी बातें करेंगे। इसलिए अपने निजी परिवार को, निजी जिंदगी को बसाना चाहिए। फिल्म में रिवार्ड मिलना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप परिवार नहीं बसाए तो वह कहना मुश्किल है। जब भगवान राम अयोध्या के थे और माता सीता जनकपुर की, विदेश, नेपाल विदेश ही आता है, लेकिन दोनों में तो पहले से प्रेम था। भगवान राम सीता जी ने आह्वान किए, भगवान राम दौड़े दौड़े जनकपुर चले आए। धनुष भंग होने में कुछ हुआ, विघ्न बाधाएं आई, लेकिन भगवान राम माता जानकी के 2 पुत्र हुए और आज कितना अच्छा सुंदर परिवार है। शंकर जी को भी देख लीजिए। और हम 2 पंक्ति रामायण पढ़े न पढ़े, हम बाबाजी बन गए और हम एक लेबुल ले लिए। ये अहंकार है, ये भक्ति नहीं है। आपका सोच गलत है। वह समय आने पर आपको, आपका जो सोच है, आपका जो अहंकार है, वह समय आने पर आपको ठोकर देगा। तब आपको मुंदहु आंख कथम कछु नाही, तब आपको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। आप पश्चाताप करते रह जाएंगे। इसलिए फिल्म आपने अच्छी अच्छी बनाई। सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज़ उठाई। सुशांत सिंह राजपूत को छिछोरा फिल्म का बहुत बड़ा रिवार्ड मिला, लेकिन बिहार से भी तिवारी जी हैं और अनेकों लोगों ने यह मांग किया कि सुशांत सिंह राजपूत को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की जो हत्या हुई, उस हत्यारे की गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। ये पारितोषिक दे देने से सुशांत सिंह राजपूत के फैंस, उनके परिवार चुप नहीं बैठेंगे। ये जो कुछ लोग सोच रहे हैं, ये मत सोचें जो हम लोग बैठ जाएंगे। और हमने तो पहले ही कहा, जो राजपूत का इतिहास, आपने अयोध्या का मंदिर को देखा ना, औरंगजेब मुगल काल बादशाह का जब इतिहास था भारत में, उन्हें अंग्रेजों, औरंगजेब ने ही अनेकों हिंदू के मंदिर के को ध्वस्त किया था। बाबर ने वहाँ मस्जिद बनाई, लेकिन हम तब से आज तक लड़ते हैं। आज हमारी जीत हो रही है, जीत होगी, जीत हुई। हम लोग लंबे काल तक इतिहास में लड़ाई लड़ने वाले हैं, 2 दिन का लड़ाई नहीं लड़ते हैं। इसलिए कंगना रनौत जी, आपको लंबी लड़ाई लड़नी होगी, आपको जीवन साथी खोजना पड़ेगा, नहीं तो आप जीवन के लंबे समय में आप लड़ाई नहीं जीत सकिएगा। इसलिए आपको सोचना पड़ेगा। और आपको कोटि कोटि धन्यवाद है,
आपके इंटेलिजेंसी पर, आपके नृत्य पर, आपके गाना पर, आपके सोच पर, और आपने जो फिल्म बनाए जिस पर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद।